एक दफा का जिक्र है, हमारे बेहद ख्यालात से आगे सिर्फ तारीकी और खालीपन था। लेकिन फिर कुछ गैर मामूली हुआ। खुदा, जो हर चीज़ का खालिक है, ने खूबसूरती और हैरत अंगेज चीज़ों से भरपूर दुनिया बनाने का फैसला किया। खुदा ने एक सादे अफकार से शुरू किया, रोशनी। उसने कहा, रोशनी हो जाए, और फौरन तारीकी गायब हो गई। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और इस तरह पहला दिन शुरू हुआ। दूसरे दिन खुदा ने ऊपर के पानियों को नीचे के पानियों से अलग किया, एक विसिया खुला बनाई जिसे आसमान कहा गया। ये अच्छा है, खुदा ने कहा। ऊपर की बेअंतहा नीली को मुस्कुरा कर देखा। फिर तीसरे दिन खुदा ने ज़मीन और समंदर बनाए। पहाड़ों और वादियों की शक्ल बन गई और समंदर पानी से भर गए। खुदा ने दुनिया को देखा और ये अच्छी थी। अब खुदा ने ये शानदार दुनिया सजाना चाहता था। चौथे दिन खुदा ने दिन के दौरान रोशन चमकने वाले सूरज को बनाया, रात को नर्म चमकने वाले चांद को, और आसमान में छोटे छोटे हीरे की तरह चमकने वाले सितारों को। खुदा को फलकी नमाइश से खुशी हुई। पांचवें दिन ने समंदरों और आसमान को जिंदगी से भर दिया। खुदा ने समंदर को मछलियों और दीगर मखलूक़ात से भर दिया और परंदों को हवा में उड़ने दिया। दुनिया अब जिंदगी से भर गई थी और खुदा ने देखा कि ये अच्छी है। लेकिन खुदा ने अभी काम ख़त्म नहीं किया था। छठे दिन खुदा ने कुछ ख़ास बनाने का फ़ैसला किया। ज़मीन के गर्द के छोटे छोटे हस्सों से खुदा ने पहले इंसान की शक्ल बनाई। खुदा ने उसे मोहब्बत से शक्ल दी और फिर उसकी नाक में जान फूंकी। इंसान, जिसे आदम नाम दिया गया, ने आंखें खोलें और दुनिया ने अपने पहले इंसानी बाशिंदे का इस्तकबाल किया। खुदा ने आदम को देखा और कहा, यह अच्छा नहीं है कि वो तन्हा हो। तो आदम की पसली से खुदा ने पहली औरत को बनाया, जिससे हव्वा नाम दिया गया। आदम और हवा ने मिलकर खुदा की बनाई हुई बेहद खूबसूरत दुनिया को तलाश किया। जब छठे दिन सूरज डूबने लगा, खुदा ने तमाम बनाई गई चीज़ों को देखा। ये सिर्फ अच्छी नहीं थी, बल्कि ये कामुल थी। और सातवें दिन खुदा ने आराम किया, जानते हुए कि दुनिया मोहब्बत और तख़य्युल की शाहकार है। और यही है मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा ने दुनिया की तख्लीक की कहानी, सबसे ज़्यादा हैरत इंगेज़ मुहिम की शुरुआत में सिर्फ खुदा और उसके तख्लीक थे। उसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा तख्लीक़ात में पहला आदमी आदम और पहली औरत हवा थे। उन्हें खूबसूरत बाग़े अदन में रहने के सरंजामे मिले, जो हरे भरे सब्जी, चमकती फूलों और कहानी के भरमार से भरा हुआ जन्नत नमा मकाम था। आदम और हवा हम आहंगे से रहते थे। खुदा ने उन्हें उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर चीज़ दी थी, सिर्फ एक हुक्म के साथ, वो इल्म के दरख्त की पहल न कहाएं। ताहम एक दिन एक चालाक सांप ने हवा के पास आकर उसी मना करदा पहल का जायका करने के लिए कायल किया। ये वादा करता था कि ये उसी खुदा की तरह दाना बना देगा। सांप के अल्फाज से लालची, हवा ने पहल का एक टुकड़ा खाया और उसे आदम के साथ शेयर किया। जैसे ही उन्होंने पहल खाया, इनकी आंखें खल गईं और उन्हें एहसास हुआ कि वो नंगी हैं। उन्हें पहली बार शर्म और खौफ महसूस हुआ और बाग अब पहली जैसा शानदार नहीं लग रहा था। जब खुदा बाग में आए, आदम और हवा ने उससे छपने की कोशिश की, लेकिन खुदा को यह मालूम था कि क्या हुआ था। दिल भर की खुदा ने आदम और हवा को ये बताया कि उन्होंने उसकी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और उनकी अमाल की नताइज होंगे। उन्हें बागी अदन से निकाल दिया गया, जो उनकी जन्नत में गुजरी हुए वक्त का इख्तिताम था। बावजूद उनके निकाली जाने की, आदम और हवा को तन्हा नहीं छोड़ा गया। खुदा ने उनकी रहनुमाई जारी रखे, उन्हें बाग की बाहर दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है ये सिखाया। उन्होंने जमीन को काश्तकारी करना, जानवर पालना और पनाहगाह बनाना सीखा। उनकी आजमाइशों और मुसीबतों के जरिए वो मजबूत और दाना हुए। आदम और हवा की कहानी नाफरमानी की नताइज की याद दिलाती है, लेकिन खुदा की मुस्तकिल मोहब्बत और रहनुमाई की भी। जब वो उसके हुक्म से भटक गई, खुदा ने आदम और हवा को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी रहनुमाई जारी रखे, अपनी तख्लीक के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत दिखाए। एक दौर की बात है। एक दौर की ज़मीन में नूह नामी एक नेक बंदा रहता था। वो एक उम्मीद की किरण था और अखलाक की रोशनी थी, एक दुनिया में जो अपने रास्ते से भटक चुकी थी। नूह खुदा के इबादत गुजार थे और उनकी खुदा की भक्ति में कोई लचक नहीं थी। एक दिन खुदा ने नूह से बात की। इसने उन्हें एक अजीम सिलाब की खबर दी जो ज़मीन को उसकी बदकिरदारी से सफ़ा करेगा।
لیکن خدا نے اپنی لامحدود رحمت میں نوح کو اپنے خاندان اور زمین کے بے گناہ مخلوقات کو بچانے کا موقع دیا۔ اس نے نوح کو ہدایت کی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، ایک بڑی بحری جہاز جو انہیں آنے والے سیلاب سے محفوظ رکھے گا۔ نوح، حالانکہ وہ پریشان تھے، لیکن انہوں نے اس الہی مشن کو عجز کے ساتھ قبول کیا۔ انہوں نے کشتی کی تعمیر شروع کی، ایک کام جو کئی سالوں تک جاری رہے گا۔ انہوں نے اسے خدا کی ہدایت کے مطابق گوفر لکڑی سے بنایا اور اسے 3 منزلہ بنایا۔ یہ ایک بڑی ساخت تھی جیسے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب کشتی مکمل ہونے لگی تو نوح نے جانوروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ خدا نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ ہر قسم کے جانور، پرندے اور زمین پر چلنے والے مخلوقات کی جوڑیاں لے آئیں۔ شاہینوں سے لے کر عجیب الخلقت چیونٹیوں تک سب کو سیلاب سے بچایا گیا تھا۔ یہ دیکھنے میں حیرت انگیز تھا کہ تمام اقسام کے جانور ایک منظم طریقے سے کشتی کی طرف چلے آئے، گویا کہ کسی غیر مرئی ہاتھ کی ہدایت پر۔ آخرکار سیلاب کا دن آ گیا۔ آسمان میں کالے بادل جم گئے اور آسمان کھل گیا۔ بارش طوفان کی طرح گرنے لگی اور جلد ہی زمین پانی سے ڈھک گئی۔ لیکن نوح، ان کا خاندان اور جانور کشتی کے اندر محفوظ تھے۔ 40 دن اور 40 راتوں تک بارش جاری رہی، لیکن کشتی نوح کے ایمان اور فرمان برداری کی یادگار طوفان کا مقابلہ کرتی رہی۔ جب بارش آخرکار رک گئی تو نوح نے ایک کبوتر کو بھیجا تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا پانی واپس ہو چکا ہے۔ کبوتر ایک زیتون کی پتی کے ساتھ واپس آیا، ایک اشارہ کہ خشک زمین پھر سے نظر آ چکی ہے۔ نوح، ان کا خاندان اور جانور کشتی سے نکل کر ایک دنیا میں آئے جو صفا کر کے دوبارہ پیدا ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی نجات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا اور نئی زندگی شروع کی، وعدہ کرتے ہوئے کہ وہ صلاحیت اور اخلاق کو برقرار رکھیں گے۔ اور اس طرح نوح کی کشتی کی کہانی خدا کی رحمت اور ایمان کی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی مصیبتوں کے باوجود بھی جو لوگ اپنے عقائد میں ثابت قدم رہتے ہیں وہ نجات پا سکتے ہیں۔ یہ موجود ہے جینیسس 11:1-9 میں۔ شروع میں تمام انسانیت نے ایک ہی زبان بولی اور ایک ہی ثقافت کا حصہ بنایا۔ جب وہ مشرق سے مہاجرت کرتے ہوئے وہ شینار کہلانے والے ایک علاقے میں بس گئے، وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک شہر بنائیں گے جس میں آسمان تک پہنچنے والا ایک ٹاور ہوگا تاکہ وہ اپنے آپ کو نامور بنا سکیں اور دنیا بھر میں ان کی بکیراؤ روک سکیں۔ انہوں نے پتھر کی بجائے اینٹ استعمال کی اور موٹر کے لیے تار استعمال کیا جو ان کی ہوشیاری کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم آسمان تک پہنچنے کی ان کی خواہش کو خدا کے خلاف بغاوت کی عمل سمجھا گیا۔ جب خدا نے ان کے شہر اور ٹاور کو دیکھا تو خدا نے کہا، اگر ایک ہی زبان بولنے والے لوگوں نے یہ شروع کر دیا ہے تو پھر ان کا کچھ بھی کرنے کا منصوبہ ناممکن نہیں ہوگا۔ آئیں ہم نیچے جاتے ہیں اور ان کی زبان کو الگ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکے۔ تو خدا نے ان کی زبان کو الگ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مختلف زبانیں بولنے لگے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر ہونے کی بنا پر انہوں نے شہر کی تعمیر روک دی اور دنیا کے چہرے پر بکھر گئے۔ شہر کا نام بابل رکھا گیا جس کا مطلب الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں خدا نے پوری دنیا کی زبان کو الگ کر دیا۔ یہ کہانی دنیا میں مختلف زبانوں اور ثقافتوں کی موجودگی کی وضاحت کے طور پر کام کرتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ انسانی حدود اور عاجزی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ایک دن خدا نے ایک عظیم ایمان والے آدمی ابراہیم کو آزمایا۔ خدا نے ابراہیم سے حکم دیا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسحاق کو موریا کی زمین میں لے جائیں اور اسے ایک جلانے والے قربانی کے طور پر پیش کریں۔ یہ ابراہیم کے ایمان کا امتحان تھا، کیونکہ اسحاق وہی بیٹا تھا جس کے ذریعے خدا نے اپنے عہد کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم نے باوجود اس درد اور الجھن کے جو انہیں محسوس ہوا ہوگا، خدا کے حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے اسحاق اور اپنے 2 نوکروں کو لے کر موریا کے سفر کی شروعات کی جو 3 دن کا تھا۔ تیسرے دن ابراہیم نے دور سے جگہ دیکھی۔ انہوں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ وہ پیچھے رہیں جبکہ وہ اور اسحاق عبادت کرنے کے لیے چلے گئے اور پھر واپس آئیں گے۔ جب وہ چل رہے تھے، اسحاق جو خدا کے حکم سے بے خبر تھا نے اپنے والد سے پوچھا کہ جلانے والی قربانی کا بکرا کہاں ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، خدا خود بکرے کو جلانے والی قربانی کے لیے فراہم کرے گا میرے بیٹے۔ جب انہوں نے وہ جگہ پہنچی جو خدا نے انہیں بتائی تھی تو ابراہیم نے ایک مذبح بنایا اور لکڑی ترتیب دی۔ پھر انہوں نے اسحاق کو باندھا اور اسے لکڑی کے اوپر مذبح پر رکھ دیا۔ جب ابراہیم اپنے بیٹے کو مارنے لگے تھے تو خدا کا فرشتہ آسمان سے ان کی طرف پکارا، ابراہیم
इब्राहिम, उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। फरिश्ता ने कहा, लड़के पर हाथ न डालो, इसे कुछ भी न करो। अब मुझे मालूम हो गया है कि तुम खुदा से डरते हो, क्योंकि तुमने मुझसे अपने अकेले बेटे को नहीं छुपाया। इब्राहिम ने ऊपर देखा और एक भीड़ को अपने सींगों में फंसे हुए देखा। उन्होंने भीड़ को पकड़ा और उसे अपने बेटे की बजाय जलाने वाली कुर्बानी के तौर पर कुर्बान किया। तो इब्राहिम ने इस जगह का नाम खुदा फराहम करेगा और रख दिया। ये कहानी इब्राहिम के खुदा में ईमान की ताकतवर शहादत है। बावजूद इस काम की बहुत बड़ी मुश्किल, इब्राहिम खुदा के हुक्म की तामील करने के लिए तैयार थे, यकीन करते हुए कि खुदा फराहम करेगा। और वाकई खुदा ने फराहम किया, इसहाक को बचाकर और बकरे को कुर्बानी के लिए फराहम करते हुए। ये कहानी खुदा की मर्जी के लिए बेलौस ईमान और फर्माबरदारी के इनामात की याद दिलाती है। यूसुफ याकूब से बहुत मोहब्बत करता था क्योंकि वो बुढ़ापे में उसके यहाँ पैदा हुआ था। उसने यूसुफ के लिए जेवरात का एक मालदार लिबास बनाया जिससे इसके भाई हसद करते थे। फिर यूसुफ को ऐसे ख्वाब आने लगे जिनकी वजह से इसके भाई इससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। एक ख्वाब में यूसुफ और उसके भाई खेत में अनाज बांध रहे थे कि अचानक इसका चरवाहा उठकर सीधा खड़ा हो गया, जबकि इसके भाइयों की छतें इसके अर्द गिर्द जमा हो गई और उसके सामने झुक गई। जब उसने अपने भाइयों को इस ख्वाब के बारे में बताया तो वो इससे और भी ज्यादा नफरत करते थे और उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। एक दिन जब यूसुफ को इसके वालिद ने अपने भाइयों की जांच पड़ताल के लिए भेजा तो उन्होंने इसे पकड़ लिया, इसके कपड़े उतार बड़े और इसे एक गड्ढे में फेंक दिया। बाद में जब इस्माइलियों का एक काफिला गुजर रहा था तो भाइयों ने उन्हें गुलामों के तौर पर यूसुफ को फरोख्त कर दिया। ताजिर उसे मिस्र ले गए और फिरौन के मुहाफिज के कप्तान पोटीफर को फरोख्त कर दिया। मिस्र में यूसुफ ने अपने आका का एतमाद हासिल किया, लेकिन बाद में इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए यूसुफ ने अपने साथी कैदियों के ख्वाबों की सही तर्जुमानी की और ख्वाबों के तर्जुमान के तौर पर उसकी शोहरत फिरौन तक पहुंच गई। इसे फिरौन के ख्वाबों की वजाहत करने के लिए बुलाया गया, जो इसने कामयाबी से किया, जिसने 7 साल की कसरत और 7 साल के कहत की पेशगोई की। यूसुफ से मुतासिर होकर फिरौन ने इसे मिस्र का गवर्नर बना दिया। यूसुफ की पेशगोइयां सच साबित हुई और मिस्र ने 7 साल तक बहुतात का तजर्बा किया और फसलों को जखीरा किया, जिससे 7 साल कहत के दौरान उनकी मदद हुई। कहत मिस्र से बाहर फैल गया और यूसुफ के भाइयों समेत दीगर इलाकों के लोग अनाज खरीदने मिस्र आए। जब इसके भाई आए तो उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन इसने उन्हें पहचान लिया। उनकी जांच के बाद इसने अपनी शनाख्त जाहिर की। यूसुफ ने अपने भाइयों को उनके अमाल के लिए माफ कर दिया और इसे और उसके वालिद को मिस्र में रहने की दावत दी, जहां इसने उनकी रोजी रोटी को यकीनी बनाया। यूसुफ की इस कहानी से पता चलता है कि हसद और नफरत ऐसे इक़दामात का बाइस बन सकती है जिनके दूर रस असरात मुरतब होते हैं, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि हिकमत, सब्र और मुआफी मुसालहत और बका ला सकती है। ये ईमान, मग़फ़िरत और खुदा की एक ताकतवर कहानी है। रेगिस्तान के बीच में तपती हुई धूप में मूसा अपने ससुर के जानवरों की चराई कर रहे थे। वो मदीना में एक पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे, मिस्र में अपने माजी के बोझ से दूर। लेकिन इस दिन कुछ गैर मामूली हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मूसा ने एक झाड़ी को नोटिस किया जो आग में जल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि शोले इसे खराब नहीं कर रहे थे। मुतजस्सिस हैकर उन्होंने फैसला किया कि इस अजीब और गरीब मंजर की तहकीक करें। जब वो जलती हुई झाड़ी के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक आवाज सुनी जो उनका नाम ले रही थी, मूसा, मूसा। चौंके हुए मूसा ने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। फिर आवाज ने खुद को खुदा के तौर पर जाहिर किया और मूसा को हिदायत दी कि वो अपने सैंडल्स उतार दें, क्योंकि वो मुकद्दस जमीन पर खड़े थे। खुदा ने मूसा से कहा कि उसने अपने लोगों की मिस्र में तकलीफ देखी और उनकी मदद की फरियाद सुनी है। उसने फैसला किया था कि वो उन्हें मिस्रियों से निजात दिलाएगा और उन्हें दूध और शहद से बहरा हुआ एक मुल्क में ले जाएगा। लेकिन खुदा ने मूसा को एक डरावने काम के लिए चुना था। वो वही थे जो इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाने वाले थे। मूसा को शक और खौफ महसूस हुआ।
उसने पूछा, मैं कौन हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से बाहर ले आऊं? खुदा ने मूसा को तसल्ली दी, कहते हुए, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। उसने अपना नाम मूसा को मैं हूं जो हूं के तौर पर जाहिर किया और इसे हिदायत दी कि इसराइलियों से कह दे कि मैं हूं ने उन्हें भेजा है। अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद मूसा ने अपने इलाही मिशन को कबूल किया। खुदा की हिदायत के साथ उन्होंने इसराइलियों को मिस्र से बाहर ले जाने का क़यादत की, जो इसराइलियों की तारीख के एक अहम बाब की शुरुआत को निशानजद करती है। ये कहानी खुदा की अपने लोगों के लिए हमदर्दी और उसकी सलाहियत की मजबूत याद दहानी करती है कि वो आम अफराद के जरिए गैर मामूली काम कर सकता है। खुदा ने मूसा को मुंतखब किया था कि वो बनी इसराइल को आजादी की तरफ ले जाएं। उन्होंने फिरौन से मुकाबला किया और उसने खुदा के लोगों को जाने का मुतालबा किया, लेकिन फिरौन ने इनकार कर दिया और फिर खुदा ने मिस्र पर 10 मुसीबतें भेजी। 1. पानी को खून में तब्दील करना। पहली मुसीबत ने नील नदी को खून में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से मछली मर गई और पानी पीने लायक ना रहा। 2. मेंढक। दूसरी मुसीबत ने नील से मेंढकों की भीड़ ले आई जो जमीन को ढांप गई। 3. जोया। तीसरी मुसीबत ने जमीन के ढोल को जोइयों में तब्दील कर दिया जो आदमी और जानवर पर चढ़ गई। 4. जंगली जानवर और मक्खियां। चौथी मुसीबत ने जंगली जानवर और मक्खियों को लोगों और मवेशियों पर तबाही मचाने की इजाजत दी। 5. मवेशियों की वबा। पांचवी मुसीबत मिस्री मवेशियों को मारने वाली शदीद वबा ले आई। 6. फोड़े। छठी मुसीबत मिस्रियों पर दर्दनाक फोड़े ले आए। 7. बर्फबारी और आग का तूफान। सातवीं मुसीबत बर्फबारी और आग का शदीद तूफान ले आया। 8. टिड्डियां। आठवीं मुसीबत फसलों और सब्ज पौधों को खुर्द करने वाली टिड्डियों की भीड़ ले आई। 9. 3 दिन के लिए अंधेरा। नवीं मुसीबत ने मिस्र की जमीन को 3 दिन के लिए गहरे अंधेरे में ढांप दिया। 10. पहले पैदा होने वाले का कत्ल। आखिरी और सबसे सख्त मुसीबत ने हर मिस्री घराने में पहले पैदा होने वाले की मौत का बाइस बनी। यह वाकया यहूदी त्योहार पिसाख की याद में मनाया जाता है। हर मुसीबत ने मिस्री खुदाओं की चुनौती पेश की, इसराइल के खुदा की ताकत को जाहिर किया। 10वीं मुसीबत के बाद फिरौन ने आखिरकार हार मान ली और बनी इसराइल को जाने दिया, जिसके नतीजे में उन्हें आजादी मिली। ये कहानी ईमान, इस्तिकामत और भलाई की फतह की ताकतवर यादगार है। इसराइलियों को मूसा की क़यादत में मिस्र में गुलामी की सजा दी गई थी। वो खुदा से रिहाई की दुआ करते थे और उसने उनकी दुआओं को सुना। खुदा ने मूसा को फिरौन के पास भेजा और पैगाम दिया, मेरी कौम को जाने दो। लेकिन फिरौन का दिल सख्त हो गया और उसने इनकार कर दिया। फिर खुदा ने मिस्र पर 10 आफतें भेजें, हर एक पिछली से ज्यादा तबाह कुन। आखिरकार मिस्र के पहले पैदा होने वालों की मौत के बाद फिरौन ने झोंक कर इसराइलियों को जाने दिया। जब इसराइलियों ने वदा की हुई जमीन की तरफ सफर किया तो वो रेड समंदर पहुंच गए। उनके पीछे फिरौन ने अपने फैसले को तब्दील कर दिया और अपनी फौज भेजी ताकि वो उन्हें वापस ले आए। इसराइलियों को समंदर और करीब आ रही फौज के दरमियान फंसा दिया गया था। उनके खौफ में इन्होंने मूसा से फरियाद की, जो खुदा की तरफ मार गया। खुदा ने मूसा को हिदायत की कि वो अपनी असा को समंदर के ऊपर उठाए। जैसे ही इसने ये किया, एक मजबूत मशरकी हुआ पूरी रात चली, पानी को अलग करती हुई और समंदर को खुश्क जमीन में तब्दील करती हुई। इसराइलियों ने खुश्क जमीन पर समंदर को पार किया, दोनों तरफ पानी की दीवारों के साथ। जब मिस्री फौज ने उन्हें समंदर में ताक़ुब किया तो मूसा ने फिर से अपना हाथ समंदर के ऊपर फैला दिया। पानी वापस भाग गया और पूरी फौज को डूबा दिया। इस तरह खुदा ने इसराइलियों को मिस्रियों के हाथों से बचाया। अपनी ताकत और अपने लोगों के लिए मोहब्बत को जाहिर करते हुए रेड समंदर की क्रॉसिंग एक ताकतवर गवाही है। जब हम अपना एतमाद इस पर रखते हैं तो खुदा की बचाव की ताकत की ये ईमान, रिहाई और जबरदस्ती के कुव्वतों के मुकाबले में खुदा की मर्जी की फतह की एक दास्तान है। ये याद दिलाती है कि जब खुदा हमारे साथ हो तो कोई रुकावट भी बहुत बड़ी नहीं होती। सहरा के वस्त में, तपती धूप में और बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान बनी इसराइल ने सीना पहाड़ की बुनियाद पर अपना कैंप कायम किया। उनके सरदार मूसा को खुदा ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया था। जैसे ही मूसा चढ़े, पहाड़ एक मोटे बादल में घिरा हुआ था। आसमान पर आसमानी बिजली चमक रही थी और गरज वादियों में गूंज रही थी। पहाड़ की तह में खड़े लोग खौफ से इसे देख रहे थे।
को सीना की चोटी पर खुदा ने मूसा से बात की। उसने इसे 10 अहकाम दिए जो कवानीन का एक मजमुआ था जिस पर बनी इसराइल को अमल करना था। इन कवानीन का मकसद लोगों को रास्तबाजी और अखलाकियात की जिंदगी गुजारने में रहनुमाई करना था। 1. मुझसे पहले तुम्हारा कोई माबूद नहीं होगा। ये हुक्म तौहीद पर जोर देता है, एक खुदा पर ईमान। ये पैरोकारों से कहता है कि वो खुदा को पहले रखे और दूसरे देवताओं की पूजा न करे। 2. आप अपने लिए एक नक्शदा तस्वीर नहीं बनाएंगे। ये हुक्म बुत परस्ती की हौसला शिकनी करता है। इसमें पैरोकारों से कहा गया है कि वो बुतों या मूर्तियों को देवता के तौर पर तख्लीक या पूजा न करें। 3. तुम खुदावंद अपने खुदा का नाम बेकार नहीं लोगे। ये हुक्म पैरोकारों से कहता है कि वो खुदा के नाम का एहतराम करें और इसे हल्के तौहीन आमेज तरीके से इस्तेमाल ना करें। 4. सब्त के दिन को याद रखें, इसे मुकद्दस रखने के लिए। यह हुक्म पैरोकारों से कहता है कि वो हफ्ते में एक दिन आराम और इबादत के लिए वक्फ करे, खुदा की मिसाल की पैरवी करते हुए कि तख्लीक के बाद 7वें दिन आराम करें। 5. अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करो। यह हुक्म अपने वालिदैन के एहतराम और देखभाल की अहमियत पर जोर देता है। 6. तुम कत्ल नहीं करोगे। यह हुक्म किसी दूसरे शख्स की जान लेने के अमल से मना करता है। 7. तुम गुनाह नहीं करोगे। यह हुक्म पैरोकारों से कहता है कि वो अपने इज़्दिवाजी ताल्लुकात में वफादार रहे। 8. तुम चोरी नहीं करोगे। यह हुक्म किसी और का माल बगैर इजाजत लेने से मना करता है। 9. तुम्हें अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। यह हुक्म झूठ बोलने की हौसला शिकनी करता है और पैरोकारों को सच्चा होने के लिए कहता है, खास तौर पर कानूनी मामलात में। 10. तुम्हें किसी ऐसी चीज का लालच नहीं होना चाहिए जो आपके पड़ोसी की हो। यह हुक्म पैरोकारों से कहता है कि जो कुछ उनके पास है इससे मुतमईन रहे और दूसरों के माल अरिश्तों की ख्वाहिश न करे। इनमें से हर हुक्म मुआशरे में अफराद के अखलाकी तर्ज अमल की रहनुमाई में एक अहम मकाम रखता है। मूसा पहाड़ से उतरे और उन अहकामात के साथ पत्थर की 2 तख्तियां लेकर उतरे। उसने उन्हें बनी इसराइलियों के साथ शेयर किया जिन्होंने उन कवानीन पर अमल करने का अहद किया। इस तरह 10 अहकाम उनके ईमान की बुनियाद बन गए और उनकी बरादरी के लिए हिदायत बन गए।